उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक अब जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे क्लियर है कि शिवसेना का घमासान अभी लंबा खिंचेगा। संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में संग्राम पार्टी को लेकर होगा। शिवसेना किसकी होगी, अब लड़ाई इसे लेकर छिड़ेगी। पार्टी और पार्टी के चुनाव सिंबल को लेकर शिंदे और ठाकरे परिवार का आमने सामने आना तय दिख रहा है, यानी मामला चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक जाएगा। ऐसा क्यों होगा, खुद देखें। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ न सरकार रही न सीएम की कुर्सी। अब संकट पार्टी पर मंडरा रहा है। 56 साल पुरानी पार्टी की बागडोर धीरे धीरे ठाकरे परिवार के हाथों से फिसलती दिखाई दे रही है, क्योंकि उद्धव से सीएम की कुर्सी छीनने वाले बागी खेमे ने अब शिवसेना पर हक जताना शुरू कर दिया है। अच्छी गवर्नमेंट बन रही है महाराष्ट्र में, जो बाला साहब की इच्छा थी कि एक शिवसैनिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पे बैठे, तो आज उनकी वो इच्छा पूरी हुई है। शिंदे खेमे की मंशा क्या है, तैयारी कैसी है, इसका इशारा एकनाथ शिंदे ने भी दे दिया। शिंदे नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए गोवा से मुंबई पहुंचे। मुंबई में उन्होंने जो कुछ कहा वो उनके भविष्य की रणनीति का इशारा दे रहा है। आपको पता है हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में हैं। हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता। शिंदे खेमा लगातार शिवसेना पर दावा जता रहा है। इन दावों को बीजेपी का फुल सपोर्ट है। बीजेपी शिंदे के साथ है, उनके समर्थकों को असली शिवसेना बता रही है। बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि शिवसेना के असली नेता तो एकनाथ शिंदे हैं, जो अब बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाएंगे। एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। शिंदे अपनी हर बात में खुद को बाला साहेब ठाकरे का कार्यकर्ता बताते हैं, खुद को सच्चा शिवसैनिक कहते हैं, बार बार कहते हैं कि वो शिवसेना में ही हैं। जब एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ, तब भी शिंदे ने खुद को बाला साहेब का सैनिक बताया। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। शिंदे गुट का हर कदम पार्टी पर हक जताने वाला है। नई सरकार के गठन से पहले शिवसेना के बागी गुट के चीफ विप भरत गोगावले की तरफ से एक विप जारी किया गया। इस विप की भाषा देखेंगे तो पूरा माजरा क्लियर हो जाएगा। विप में लिखा है, आपको सूचित किया जाता है कि शिवसेना विधायक दल की बैठक 30 जून 2022 को दोपहर 12 बजे ताज रिजॉर्ट्स और कन्वेंशन सेंटर गोवा में आयोजित की जाएगी। इसलिए इस विप के आधार पर आपको बैठक में शामिल होना होगा। 2 लाइन के विप में 3 बातें गौर करने वाली है। पहला, विप में बागी खेमे को शिवसेना विधायक दल बताया गया। दूसरा, विप में शिवसेना के हर विधायक को शामिल होना अनिवार्य कहा गया। तीसरा, विप में शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर एकनाथ शंभाजी शिंदे का नाम लिखा है। शिंदे खेमे की तरफ से बार बार उद्धव को चुनौती मिल रही है। बागी खेमा उद्धव द्वारा नियुक्त चीफ विप सुनील प्रभु के आदेश को गैरकानूनी बता रहा है। उद्धव ने एकनाथ शिंदे को हटाकर विधायक दल का नेता अजय चौधरी को बनाया। इसे भी बागी खेमा मानने के लिए तैयार नहीं। उद्धव के इन 2 फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी गई है, यानी अब सीधी लड़ाई अदालत में होगी। शिंदे खेमे से मिल रहे मैसेज बताते हैं कि बागी गुट पीछे हटने वाला नहीं है, यानी अब उद्धव को पार्टी बचाने की जद्दोजहद करनी होगी। ये सियासी लड़ाई बाला साहब ठाकरे की पार्टी पर अधिकार की है। इसी से तय होगा कि पार्टी का चुनावी सिंबल धनुष बाण किसका होगा।